अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा डिप्रेशन का मसला क्या होता है। असल में डिप्रेशन होता क्या है और इसका इलाज क्या होता है। बहुत सारे लोग खाम खा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आप लाखों का इलाज करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे अपनी बहुत सारी पेमेंट खर्च करते हैं, वो डिप्रेशन से किसी तरह निकल आए। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो मेन वजह है कि डिप्रेशन होता क्यों है, उसके पीछे जो रीज़न है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आपको डिप्रेशन कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। ये एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि एज आ मुस्लिम, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुसलमान को डिप्रेशन कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। डिप्रेशन का जो मतलब है वो ये है कि आपको एक चीज़ मिल नहीं रही, आप उस वजह से परेशान हैं, उस परेशानी की वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हैं। आपको समझ नहीं आ रही है आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं खाम का। लेकिन जब आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि आपने क्या करना है या आप क्या कर रहे हैं और आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, तब भी आपके लाशूर में मसला वही होता है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कि आप चाहे जितना मर्ज़ी इधर उधर सोच लें, जितनी मर्ज़ी आप लोगों से गपशप कर लें, लेकिन आपके लाशूर में, जहन के किसी कोने में, किसी खाने में वो बात बैठी हुई होती है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसकी रीज़न तो आपको मैंने बता दी कि ये सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि किसी भी चीज़ की कमी आपको डिप्रेशन का शिकार कर सकती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, हम फिर डिप्रेशन का शिकार हैं। तो हो सकता है कि उनको किसी सुकून का मसला हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई बच्चों की परवरिश का मसला हो, बच्चे बात ना मान रहे हो माँ बाप की। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई कारोबार में कोई इशू हो सकते हैं लोगों के। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी डिप्रेशन का सबब बनती हैं। नौजवानों में ख़ास तौर पर डिप्रेशन का जो ज़्यादा मसला होता है वो मोहब्बत की शादी और मोहब्बत ना मिलना, या जीएफ या गर्लफ्रेंड, जो भी आप उसको कह सकते हैं, उनकी अदम दस्तयाबी को डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों का हल ढूंढ लें तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा। हल क्या है कि जो चीज़ हमें नहीं मिल रही, तो इसके लिए सिर्फ एक बात याद रखें, एज आ मुस्लिम हमें अल्लाह ताला से ये उम्मीद हम रखते हैं, रखनी भी चाहिए, कि जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है, वो हमें नहीं मिल रही, तो उसके लिए कोशिश करना बेकार है। अगर आप कोशिश कर चुके हैं, आप उसके लिए हाथ पांव मार चुके हैं, फिर भी आपको नहीं मिल रही, इट मीन्स कि वो चीज़ आपके हक़ में ठीक नहीं। इसको आप अपने दिमाग से ना सोचें, इसको आप अल्लाह ताला की तरफ से इनाम समझ लें, अल्लाह ताला की तरफ से इसका कोई को तोहफ़ा समझ लें कि आप कोशिश के बावजूद एक चीज़ को नहीं पा रहे। अब ये भी हो सकता है कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हों कि हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे चैनल पे ग्रो नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला आपको देना नहीं चाहता या आपकी आमदनी में इजाफा नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये है कि अभी आपको देर है, आपका काम ठीक नहीं हो सकता, आप कहीं पर गलती कर रहे हैं, आप सही तरीके से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहे, या आपके जो वीडियोज़ बनाते हैं उनमें इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं वो पायदार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, ये तो मतलब हरगज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी वीडियोस में, अपने चैनल में वो चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं। जो भी आप वीडियो बनाते हैं, किसी भी टॉपिक पर बनाते हैं, उस पर अगर आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, उस पर थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आप पूरी लोगों को दे देंगे, तो यकीन मानिए आपकी वीडियोस को लोग ज़रूर देखेंगे। तो डिप्रेशन का शिकार होना असल मसले का हल नहीं है। आप अगर परेशान रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, तो आप असल मकसद से आप पीछे हट जाएंगे। आप फिर अब डिप्रेशन के इलाज के ही चक्कर में पड़े रहेंगे, परेशानी के चक्कर में पड़े रहेंगे। डिप्रेशन हर बंदे को मुख्तलिफ तरीके से होता है, हर बंदे को एक ही बात में डिप्रेशन नहीं होता। ये मज़े की बात है, आप 3 लोगों को बिठा लें, तीनों डिप्रेशन के शिकार होंगे, लेकिन तीनों की वजूहात अलग अलग होगी, इसलिए तीनों का इलाज भी अलग अलग होगा। लेकिन मैं आपको सारे लोगों की डिप्रेशन का एक ही इलाज बता देता हूँ, वो ये है कि आप अल्लाह ताला के अहकामात के करीब तर होने की कोशिश करें। यहाँ पे कोई भी हम इतने पक्के सच्चे ठक्के मुसलमान तो नहीं कि हम हर वक्त नमाज़ें पढ़ते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, नफल भी अदा करते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान है, कहीं ना कहीं कमी कोताही रह जाती है। एक तो हमें अरकान दीन, जो इस्लाम के अरकान हैं, उनको पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
اور دوسرا ہمیں یہ ایمان اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس جو کچھ نہیں ہے وہ اگر اللہ دینا چاہے تو ہمیں دے دے گا، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوا تو ہمیں مل جائے گا، اس کے لیے ہم دنیاوی جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم نے کر لی، اگر وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اگر کوئی بندہ ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اگر کوئی مسئلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کو پھر اللہ کی طرف سے سمجھیں کہ اس کی طرف سے اس کام میں خیر و برکت نہیں ہے، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ توانائی ملے گی۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کام اگر اٹکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا ہے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود، تو آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اگر تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو وہ ضرور ہو جائے گا، اس کو فرشتے آ کر دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوا تو آپ پوری دنیا کی طاقت لگا دیں، ساری دنیا کی سوچ کو اس کام میں لگا دیں، یقین جانیے وہ کام نہیں کر سکتے۔ ایز اے مسلم میرا تو یہ یقین ہے کہ میری زندگی میں جو جو ایونٹ ہوتے ہیں، جو جو بھی کام ہوتے ہیں، کچھ کام میرے ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہے، کافی عرصے سے نہیں ہو رہے، میں ان پہ کوشش بھی کر رہا ہوں، تو مجھے یہ 110% یقین ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہوتا تو یہ ہو چکا ہوتا، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے اسی لیے نہیں ہو رہا، اسی لیے بار بار کوئی مسئلے آ رہے ہیں، بار بار کوئی ایشوز بن رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی اس طریقے سے اگر آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کی آہستہ آہستہ ڈپریشن ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، آپ سکون سے سو سکیں گے، آپ اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں گے، آپ گھوم پھر سکیں گے، آپ اپنے دوستوں میں گپ شپ کر سکیں گے، آپ اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر ان کے مسائل بھی حل کریں گے اور اپنے مسائل بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو تو منہ ہی نہیں لگاتے، ہمارے زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 یا 4 یار دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو تو ہم دوسری طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بس دشمن ہیں۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے لیے، لیکن ڈپریشن کا جو مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں گے تو آپ جن جن لوگوں کو ڈپریشن کا مسئلے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ کوشش بس ایک ہی کرنی ہے کہ اپنے جو بھی سوچنا ہے اس کا جو بھی آپ رزلٹ نکالیں گے، اس کے بعد انسانی کوشش کے باوجود، اپنی ساری تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اگر وہ آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ نے سوچنا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے، اس کام کو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ بس اگر تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھے گا، آپ کوشش کر کے جب تھک جاتے ہیں پھر سکون کریں، اللہ پر چھوڑ دیں، وہ کام ہونا ہوگا تو ضرور ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔